Welcome back to lecture number 2 of class 8, and my topic is metal and non-metal. In last class, as you know that we have studied about metal, what is metal, one definitions over there. Now next definition and properties. Okay sir, लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि मेटल किसको कहते हैं. आप बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हार्ड इन नेचर हो, कैसा हो, हार्ड इन नेचर, आप उसको मेटल बोल रहे थे. हमने आपको कुछ एग्जांपल बताया था जो सॉफ्ट होता है, और कुछ ऐसा भी बताया था जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, याद होगा. फिर इसका सेकंड डेफिनेशन पे हम लोग आए थे. सेकंड पॉइंट पे तो बोल रहे थे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको भी मेटल बोल रहे थे, लेकिन उसमें हम लोग हाइड्रोजन को नहीं पढ़ रहे थे. वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर भी उसकी बात नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 3. इसको समझिए. कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो. आप बड़े टाउन में चले जाइए, बड़े सिटी में, कहने का मतलब, तो वहाँ देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, कोचिंग क्लासेस. वो लोग करते क्या, आप जैसे ही एडमिशन लेते तो वो पहले आपको बैग देते हैं. उनको पता है कि ये बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे बैग लेकर के जाएंगे, और बैग से उनका होगा क्या, मार्केटिंग. वो बच्चे को फ्री मानते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हैं. तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. आई बात समझ में. जिस एलिमेंट के पास या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, है, जिस एलिमेंट के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, आप उसको मेटल बोलते हैं. आई बात समझ में. इसको दूसरे टर्म में समझिए कि जिस एलिमेंट के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो फ्री होगा मूव करने के लिए, तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा. और जो इलेक्ट्रिसिटी को एलिमेंट कंडक्ट कराता है, एलिमेंट हम बोल रहे हैं या एटम, उसको आप मेटल बोलते हैं. आई बात समझ में. तो हम बोलेंगे कोई भी ऐसा एलिमेंट या एटम जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है. इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कराता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उसको आप मेटल बोलते हैं. इज इट क्लियर? आई रिपीट इट. द एलिमेंट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज मेटल. इज इट क्लियर? And why it conduct electricity? Due to presence of mobile electron in it. Okay? फिर से समझिए. कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, और उसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, और इसीलिए हम उसको मेटल बोलते हैं. इज इट क्लियर? राइट डाउन थर्ड पॉइंट. एलिमेंट्स विच कंडक्ट electricity is known as metal. और क्यों कराता है? तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन? Mobile electrons is, do you know, electrons which are free to move. Electrons which are free to move. Free to move. Is it clear? Electrons which are free to move is known as what? Is known as mobile electron. Mobile electrons. Example: aluminium, copper, silver, iron, etc. Is it clear? The element which conduct electricity is known as metals. And why it conduct electricity? Due to presence of mobile electron. And what is the meaning of mobile electrons? Electrons which are free to move, or you can say which is loosely bonded, is defined as mobile electrons. Is it clear? Second point, it is also very important. Best conductor of metal which is
metal which is best conductor of electricity. Best conductor of electricity. Electricity is silver. गोल्ड होना चाहिए लेकिन सिल्वर होता है ड्यू टू एस. Is it clear? Write down. Then we will explain next point. Written. Okay. नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है उसको मेटल कहते हैं, और वही कंडक्ट कराता है जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो या फ्री हो या मोबाइल. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके पास शाइनिंग नेचर हो, मतलब लश्कर चमकता हो. आया बात समझ में? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो शाइनिंग नेचर रखता हो. कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, हम उसकी बात छोड़ कर करेंगे. कोई भी ऐसा एलिमेंट या एटम जिसमें शाइनिंग नेचर हो, तो है उसको आप मेटल कहेंगे. और शाइनिंग नेचर क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है तो उस पर एनर्जी देते हैं, मतलब सनलाइट, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं शाइनिंग नेचर. आई बात समझे? कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास शाइनिंग नेचर हो, कैसा नेचर हो? शाइनिंग, उसको आप बोलेंगे मेटल. एक एक्सेप्शन है आयोडीन, वो नॉन मेटल है. आई बात समझ में? तो लिख लेते हैं इसको पॉइंट को. द एलिमेंट which have shining nature, shining property or nature is generally known as metal. Example: gold, symbol is Au. Silver, it is, इसका symbol. Copper, this is C. Written. Written. Next point. कोई भी ऐसा एलिमेंट, अगले क्लास में हम आपको नोट करवा देंगे, आप समझ लीजिए. कोई भी ऐसा एलिमेंट, क्लियर है, जिसका आप वायर बना सकते हैं, उसको भी हम लोग मेटल बोलते हैं. कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको आप वायर बना सकते हैं उसको बोलते हैं मेटल. आएगा समझ में? ओके. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.